आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 में, ठीक है, साइंस में सॉलिड एंड गैस एंड लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर की सारी प्रॉपर्टीज, उनके एग्जांपल्स, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट से। स्टेट ऑफ मैटर जब सॉलिड हो उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज। लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ा था। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच स्पेस बहुत ही कम होता है, ठीक है, और उनके बीच में वो क्लोजली क्या रहते हैं, पैक रहते हैं। दे हैव नेग्लिजिबल स्पेसेस बिटवीन देम एंड दे वाइब्रेट एट देयर प्लेस, ठीक है। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड मैटर जो होता है, उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है, ठीक है। एज अपन उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं कि कोई स्पेस होता ही नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा जो सॉलिड्स है उनकी प्रॉपर्टी होती है वाइब्रेशन की, ठीक है। फॉर एग्जांपल आयरन की अगर बात करें, आयरन रोड, ठीक है, आयरन रोड क्या होगी, उसको अपन दूसरी आयरन रोड से टच करेंगे तो वो क्या करेगी, वाइब्रेशन करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। इसके अलावा देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, द पार्टिकल ऑफ सॉलिड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स किसमें होता है? सॉलिड्स में होता है। इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, सॉलिड्स की जो शेप होती है वो क्या होती है, फिक्स शेप होती है। सॉलिड्स हैज फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, इनकी वॉल्यूम और शेप फिक्स ही रहेगी, ठीक है, इसको अपन चेंज नहीं कर पाएंगे। द सॉलिड कैन नॉट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, इससे क्या समझ रहे हो, उसकी शेप फिक्स है, ठीक है। जैसे मान लो कोई सॉलिड इस शेप का है, इस शेप का है, ठीक है, हमारे पास जो कंटेनर है वो इस शेप का कंटेनर है, हमें इसको इसके अंदर फिक्स करना है, ठीक है। तो ये इसके अंदर कैसे फिक्स होगा, ऐसे ही रखा जाएगा इसको, इसको अपन चेंज करके ये इसके अंदर जाके ऐसे चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है, इसकी शेप में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये अपनी जो इसकी जो पहले जो शेप थी वो उसी शेप में रहेगा, ठीक है। तो ये कैन नॉट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, ये कोई भी अपनी शेप कंटेनर के अकॉर्डिंगली अपनी जो शेप है वो चेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखो, द सॉलिड्स हैव रिजिड स्ट्रक्चर, सिंपल सी बात है, द सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड्स इतने पास पास होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स कि उनको अपन कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, उनके बीच स्पेस ही नहीं है, तो उसको अपन चाहे कितना ही प्रेशर अप्लाई करें, कितना ही फोर्स अप्लाई करें, वो कंप्रेस नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, एक स्पेशल केस बनता है यहाँ पे, स्पेशल केस को अच्छे से पढ़ना चाहिए। देखो फॉर एग्जांपल स्पॉन्जी, ठीक है, जो स्पॉन्जी होता है उसको अपन कंप्रेस कर पाते हैं, जो स्पॉन्ज है। अब इसको आप इसमें सॉलिड लिक्विड एंड गैस में आप करोगे तो ये तो लिक्विड भी नहीं है, ये तो गैस स्टेट में भी नहीं है, तो ये सॉलिड स्टेट में कैसे हुआ? इसे जस्ट पहले अपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इनकम्प्रेसिबल, कि सॉलिड्स को अपन कंप्रेस ही नहीं कर पाते, लेकिन ये क्या है, सॉलिड है, और इसे हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं। सॉलिड होते हैं बट फिर भी कंप्रेसिबल होते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस होता है, और उस स्पेस में क्या होती है, एयर होती है, एयर फंसी हुई रहती है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। तो जैसे ही अपन उसको कंप्रेस करेंगे, एयर क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, और बाहर निकलेगी तो स्पंज कंप्रेस हो जाएगा। ओके देखो, स्पंज हैज टीनी होल्स, इसमें टीनी होल्स होते हैं विच ट्रैप द एयर, जो कि एयर को ट्रैप करके रखते हैं, और जैसे ही अपन इसको कंप्रेस करेंगे, एक्सपेलिंग द एयर आउट, एयर को बाहर निकाल देंगे और वो कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्पेशल केस में ही देखो, रबर बैंड कैन चेंज इट्स शेप बाय स्ट्रेचिंग एंड कैन
रीगेन आफ्टर रिमूविंग फोर्स। जैसे ही हम रबर पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। पहली बात देखो, रबर क्या लिक्विड स्टेट में है? नहीं है। गैस स्टेट में है? नहीं है। सॉलिड स्टेट में है? यस है। तो लेकिन हमने इसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हम उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते हैं, एक फिक्स शेप होती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। रबर को जब अपन स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। जब उसको अपन वापस उसमें फोर्स लगाया, उसकी शेप चेंज हो गई। जब फोर्स हमने हटाया तो उसकी शेप वापस चेंज हो गई। तो ये क्या है, इसका एक स्पेशल केस है जो एक्सेप्शन है हमारे फिक्स शेप वाले कैरेक्टरिस्टिक का। ठीक है। थर्ड देखो, व्हेन यू रोटेट द hourglass द sand flows like a liquid। ठीक है, जब अपन hourglass को रोटेट करते हैं तो जो सैंड है वो क्या करने लगती है, मूव करना स्टार्ट कर देती है। व्हेन यू ऑब्जर्व ईच पार्टिकल इन आइसोलेशन you will find that each particle has a fixed shape, so when a large amount of the sand is poured it will look like it is flowing। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। ऐसा दिखेगा कि जो सैंड है ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, जबकि जो एक सिंगल सैंड का पार्टिकल होगा वो क्या होगा, उसकी एक फिक्स शेप होगी। ठीक है, वो सॉलिड स्टेट में होता है। तो ये जो मूवमेंट है ऊपर से नीचे जाने का, इसको देख के लगेगा कि ये फ्लो कर रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा ये क्या है, एक सॉलिड ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लिक्विड्स। लिक्विड्स क्या होते हैं? लिक्विड्स, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर स्लाइटली फार फ्रॉम ईच अदर। लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, लिक्विड्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। स्लाइटली फार फ्रॉम ईच अदर, so the force of attraction between the particles are not so strong and particles can move freely। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होने की वजह से उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या रहेगा, नॉट सो स्ट्रॉन्ग, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट स्ट्रॉन्ग एंड जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, they have little space between them, so this give us the most important properties of liquid which as follow। particles of liquid have the intermediate intermolecular force of attraction between them, just हमने पढ़ा है। the liquid has no fixed shape but a fixed volume। लिक्विड्स जो होते हैं उनकी फिक्स शेप नहीं होती है, बट जो उनकी वॉल्यूम होती है वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती है। क्योंकि देखो, अगर मान लो पहले हमने वाटर है इस टाइप के कंटेनर में रखा हुआ था और आफ्टर दैट अगर हम कंटेनर चेंज कर दें, पहले इस कंटेनर में वाटर फिल था, इसके बाद हमने एक बाउल के अंदर वाटर फिल कर दिया, तो पहले जो वाटर था, लिक्विड था, उसकी शेप ये थी, अब उसकी शेप ऐसे हो चुकी है। ठीक है, तो शेप तो कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन मान लो यहाँ पे 1 लीटर वाटर था, तो जब अपने 1 लीटर वाटर को इधर से इधर भेजा तो यहाँ इस बाउल के अंदर भी कितना है, 1 लीटर वाटर ही है। ठीक है, यानी कि उनकी वॉल्यूम चेंज नहीं हुई, उनका जो स्पेस है या उनका जो शेप है पार्टिकल्स का, मैटर का शेप जो है वो सेम चेंज हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम सेम ही रहेगी। नो चेंज इन वॉल्यूम। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द लिक्विड हैज नो रिजिड स्ट्रक्चर। सॉलिड की तरह इतने रिजिड नहीं होते हैं क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। देखो नेक्स्ट, द लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सीधी सी बात है, जो लिक्विड्स होते हैं इनको भी अपन प्रेशर देके या फोर्स अप्लाई करके इनकी शेप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये इनका काम है फ्लो करना, मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो ये जो है इनकम्प्रेसिबल है। ये नहीं है कि पहले इनकी वॉल्यूम इतनी थी, ठीक है, पहले जो इनका जो स्पेस कवर कर रहा था ये जो वाटर, 1 लीटर वाटर इतना था, जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे
तो इसका जो स्पेस है वो इतना हो जाएगा, घटकर स्पेस है वो इतना हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, ये कंप्रेस नहीं होता है, इस पे फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखो ये थी लिक्विड्स की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट चलो, एक मिनट, लिक्विड्स की प्रॉपर्टी पढ़ ली हमने। लिक्विड्स की प्रॉपर्टी पढ़ ली कि ये रिजिड नहीं होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ठीक है, द लिक्विड्स कैन फ्लो इजीली, लिक्विड्स इजीली फ्लो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज हो गई कंप्लीट, लिक्विड्स की प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। रीजन बताना है। हमें पता है कि जो लिक्विड्स होती है उनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है अगर हम सॉलिड से कंपैरिजन करें, बट जो आइस है ये सॉलिड स्टेट में होती है, वाटर लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, इसके बाद में भी क्या है, आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लो करती है, जबकि सॉलिड्स में क्या होना चाहिए, हायर डेंसिटी होनी चाहिए और वो वाटर के अंदर डूब जाने चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, ये उसके ऊपर तैरते हैं। इसका रीजन क्या है, द आइस इज सॉलिड बट हैज लो डेंसिटी देन वाटर बिकॉज ऑफ द केज लाइक स्ट्रक्चर। आइस की जो स्ट्रक्चर होती है वो केज लाइक स्ट्रक्चर होती है, इट हैज लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम सो इट फ्लोट्स ऑफ वाटर। अब जो आइस में वाटर पार्टिकल्स जो है ना, वाटर पार्टिकल्स किस शेप में रहते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसे रहती है, केज टाइप की स्ट्रक्चर रहती है। ठीक है, क्रिस्टल टाइप की स्ट्रक्चर रहती है, जिसकी वजह से वो उनके बीच में काफी स्पेस प्रेजेंट होता है। इसीलिए अपन बोल सकते हैं कि जो आइस है वो वाटर के ऊपर फ्लो कर सकती है, क्योंकि उनके बीच में पार्टिकल्स की वजह स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये रीजन है। अब देखो नेक्स्ट, गैसीय स्टेट। अभी हमने पढ़ा सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड थर्ड टाइप बचता है गैस, गैसीय स्टेट। देखो द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर वेरी फार। गैस जो होती है, जैसे मान लो हमने कंटेनर लिया, इसमें हमने H2 गैस फिल कर दी या N2 गैस फिल कर दी। ठीक है, तो जो गैस फिल्ड होती है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके बीच में स्पेस ये बहुत ही दूर दूर होते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड की तरह पास पास नहीं होते हैं, इनके बीच में जो स्पेस होता है ये ज्यादा होता है। ठीक है, इस वजह से अपन एक टर्म बोल सकते हैं इसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, बहुत ही लेस होगा, कम होगा, वीक होगा। वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर हैं। ठीक है, इनको ब्रेक करना आसान होता है। अब देखो इनकी प्रॉपर्टीज, स्पेस, a lot of space between them, this gives us the most important properties of gas which are follow. ठीक है, the particles of gas have a weak intramolecular force of attraction between them, the gas has neither एक fixed shape। अब मेरे को बताओ इसकी शेप है वो फिक्स होगी कि नहीं होगी, कोई शेप नहीं होती है इसकी, कोई फिक्स शेप नहीं होती है, ये फ्रीली जिग-जैग मूवमेंट करते हैं। ठीक है, और इनकी कोई वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती है। ठीक है, द गैस कैन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। हम जिस टाइप के कंटेनर में गैस को फिल करेंगे वो उसकी शेप में जाके चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने मान लो फॉर एग्जांपल इस शेप में हमने गैस फिल करी, ठीक है, तो उस गैस की शेप क्या हो जाएगी, ऐसे ट्रायंगल शेप में हो जाएगा। अगर मान लो इसके अंदर हमने गैस फिल करी
तो उसकी शेप स्क्वायर टाइप की हो जाएगी, ठीक है। द गैस इज कंप्रेसिबल, गैस जो होती है उसे हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, इस पे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई करके उसका जो वॉल्यूम है वो भी चेंज कर सकते हैं। द गैसेस कैन फ्लो इजीली, सबसे इजीली गैसेस फ्लो कर पाती है, क्यों, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उनको मूवमेंट करने के लिए बहुत सारा स्पेस अवेलेबल होता है, तो वो इजीली फ्लो कर पाते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। ये है गैस एंड गैस की प्रॉपर्टीज। यहाँ तक कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ थोड़ा सा देख लो, अभी तो हमने सॉलिड लिक्विड एंड गैस के बीच डिफरेंसेस पढ़े हैं, उनको अपन एक टेबल से पढ़ते हैं। तो देखो सॉलिड लिक्विड एंड गैस, पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की पढ़ी थी, ठीक है। सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, लिक्विड्स में इंटरमीडिएट होता है, मॉडरेट होता है, और जो गैसेस हैं उसमें वीक होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, फिक्स शेप, फिक्स शेप किसमें होती है, सॉलिड की फिक्स शेप होती है, ठीक है, लिक्विड्स की कोई फिक्स शेप नहीं होती है, गैसेस में भी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। नेक्स्ट देखो, टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, सॉलिड से वो कंटेनर की शेप में चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, और लिक्विड्स हो सकते हैं और गैस भी हो सकती है। फोर्थ, रिजिडिटी, सॉलिड्स हैं वो हाई रिजिड होते हैं, ठीक है, लिक्विड्स में रिजिडिटी नहीं होती है और गैसेस में भी नहीं होती है। कंप्रेसिबल, सॉलिड्स नॉट कंप्रेसिबल, लिक्विड्स नॉट कंप्रेसिबल, गैसेस कंप्रेसिबल, ठीक है। ऐसे ही फ्लूइडिटी, फ्लो करने की जो एबिलिटी है, सॉलिड्स फ्लो नहीं कर पाते हैं, लिक्विड्स कर पाते हैं, और गैसेस इजीली कर पाते हैं, फ्रीली फ्लो कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक छोटा सा टेबल बनाया जिसमें सारी प्रॉपर्टीज का हमने सॉलिड लिक्विड एंड गैस में डिफरेंसेस देख लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट देखो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होगा, जब भी अपन कोई भी दो मैटर या दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स करेंगे तो वो क्या होगा, उनका फ्लो होगा आपस में अच्छे से, क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली डिजोल्व हो जाते हैं, यानी कि वो पार्टिकल्स आपस में ऑन और सेल्फ मूव करेंगे और अच्छे से डिजोल्व हो जाएंगे। डिफ्यूज होना, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, अपन सिंपली कह सकते हैं डिफ्यूजन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑन आर्म्स, ठीक है। देखो, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दो डिफरेंट मैटर्स को अपन जब आपस में मिलाएंगे, मिक्स करवाएंगे, तो उसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो इसी प्रोसेस को अपन कहेंगे डिफ्यूजन। अब देखो डिफ्यूजन का अपन चेक करें, सॉलिड लिक्विड एंड गैस में क्या ऑर्डर रहेगा, कौन अच्छे से डिफ्यूज कर पाएंगे, कौन रेयरली कर पाएंगे। तो देखो इनके बीच में अगर अपन ऑर्डर की बात करें तो जो गैसेस होती हैं उनमें जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत ही बेटर होता है कंपेरिजन टू लिक्विड एंड सॉलिड। सॉलिड्स में डिफ्यूजन है वो बहुत ही कम हो पाता है, क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही पास पास होते हैं, ठीक है, इस वजह से उनके जो कम स्पेस होता है तो इंटरमिक्सिंग करने में भी प्रॉब्लम आएगी। और जो लिक्विड्स होते हैं ये इंटरमीडिएट होते हैं, मॉडरेट होते हैं, ठीक है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद एन इंक्रीजेस इन टेम्परेचर, सिंपल सी बात है, अगर पार्टिकल्स आपस में मिक्स कर रहे हैं और हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया है, इंक्रीज किया है, तो उसके जो पार्टिकल्स है वो और फास्टली मूव करेंगे और एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इंटरमिक्सिंग भी इंक्रीज होगी, तो डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। This is because when you increase the temperature, the kinetic energy of the particles increase and they mix into each other quickly. टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी,
ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, क्विकली वो एक दूसरे में मिक्स होना स्टार्ट कर देंगे। तो ये है डिफ्यूजन, बहुत ही सिंपल। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या कोई मैटर अपनी स्टेट, जैसे कोई मैटर सॉलिड स्टेट में है तो खुद की स्टेट को चेंज कर सकता है, लिक्विड में जा सकता है या फिर गैस में जा सकता है। इट इज पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है, हमें उनकी स्टेट को चेंज कैसे करवाएंगे। ठीक है, तो ये अभी अपन आगे स्टडी करेंगे। देखो नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे, बैक चलते हैं। हाँ देखो, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, कैसे चेंज करेंगे, मैटर अपनी स्टेट को कैसे चेंज करेगा वो पढ़ते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का, H2O, H2O मॉलिक्यूल वाटर। वाटर जब सॉलिड स्टेट में होता है तो आइस फॉर्म में होता है, जो वो लिक्विड फॉर्म में होगा तो वो वाटर की फॉर्म में होगा, और H2O जब गैस फॉर्म में होगा तो वो वेपर की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अपन देखो बोल सकते हैं यहाँ पे ये आइस है, सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही है। जब अपन आइस को मेल्ट करवाएंगे तब वो जाएगी लिक्विड में, तो यहाँ से सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड मेल्ट करवा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, मेल्टिंग। अब क्या है, लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को अपन कहेंगे इवेपोरेशन। ठीक है, वेपराइजेशन अपन बोलेंगे। लिक्विड टू गैस में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, वेपराइजेशन। ठीक है, और सॉलिड टू लिक्विड में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो इसको अपन बोलेंगे मेल्टिंग। ठीक है, इसके बाद देखो ये जो प्रोसेस है इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, गैस लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो इसे अपन बोलेंगे कंडेंस करवाना। ठीक है, कंडेंसेशन करवाना, तो ये जो प्रोसेस होगी इसे हम कहेंगे कंडेंसिंग। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, वाटर की फॉर्म में गैस से हम वाटर में आ गए हैं अगेन, फिर हमें वाटर से अगेन हमें आइस बनानी है। ठीक है, तो आइस के लिए हमें इसका टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा, तो और टेम्परेचर कम करेंगे तो ये लिक्विड से वापस सॉलिड फॉर्म में चली जाएगी, गैस से वापस लिक्विड में आई, इसको अपन बोल देंगे कंडेंसेशन। ठीक है, अब ये क्या कर रही है, लिक्विड से सॉलिड में आ रही है, तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। ठीक है, फ्रीज होना, वो टेम्परेचर को एकदम से कम कर देंगे अपन। सॉलिड टू लिक्विड जाएंगे तो टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, अगेन हम लिक्विड टू गैस जाएंगे तो टेम्परेचर हमें और भी ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। अब वापस जब हम गैस टू लिक्विड आएंगे तो टेम्परेचर है ये डिक्रीज करना पड़ेगा, और लिक्विड टू गैस सॉलिड आएंगे तो टेम्परेचर और भी ज्यादा डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे टेम्परेचर को इंक्रीज एंड डिक्रीज करवाएंगे जिससे मैटर अपनी स्टेट ऑफ चेंज कर लेगा। देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर एंड दिस स्टेट ऑफ मैटर कैन इंटरकन्वर्ट इनटू ईच अदर। तो ये जो स्टेट ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो सकती हैं और इनकी अलग अलग प्रोसेस होती हैं। इनको हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या इवेपोरेशन होता है, मेल्टिंग क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, इन सबको अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।